हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है रिलेशनशिप। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। ओके, जिसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं मोस्टली वो हमको प्रेजेंट टेंस के मिलेंगे। कुछ सेंटेंस जो है हमारे फ्यूचर टेंस के भी हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। हैविंग अ रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। हैविंग यानी कि होना, यहाँ पे हैव के साथ में हमने आईएनजी फॉर्म का यूज किया है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। ठीक है, हैविंग यानी कि होना, अ रिलेशनशिप एक रिश्ते में होना, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इज मीन्स है अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है इन एवरीवन्स लाइफ, हर एक के जीवन में या हर एक व्यक्ति के जीवन में, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, हर एक के जीवन में ऐसे भी आप बोल सकते हैं। हर एक के जीवन में एक संबंध का होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें इज का यूज हुआ है। ठीक है, टू स्टे हैप्पी, खुश रहने के लिए, स्टे मीन्स रहना, स्टे मीन्स ठहरना भी होता है और स्टे मीन्स रहना भी होता है। टू स्टे हैप्पी, खुश रहने के लिए, शेयर योर फीलिंग्स, शेयर यानी कि बांटो, योर मीन्स तुम्हारी, फीलिंग्स यानी कि तुम्हारी भावनाओं को बांटना, फील लव्ड, प्यार महसूस करना, हैव अ कनेक्शन, एक संबंध होना, कनेक्शन मीन्स क्या होता है, संबंध होना, किसी के साथ में संबंध होना, एंड और नो योर सेल्फ इज अ बेटर मैनर यू नीड टू हैव अ रिलेशनशिप। एंड और नो योर सेल्फ, नो मीन्स जानना, योर सेल्फ यानी कि आपको, अपने आप को जानने के लिए, इन अ बेटर मैनर, एक अच्छे या एक बेहतर तरीके से अपने आप को जानने के लिए, यू नीड, तुम्हें आवश्यकता है या आपको आवश्यकता है, टू हैव अ रिलेशनशिप। टू हैव अ रिलेशनशिप यानी कि एक रिश्ते की आपको आवश्यकता है। अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से जानने के लिए आपको एक रिश्ते की आवश्यकता होती है। ऐसे भी आप इसको सिंपली बोल सकते हैं। एज, जैसे कि, यू नो, यू ग्रो ओल्ड, जैसे ही यू ग्रो ओल्ड, आप जैसे ही बूढ़े होते हो या बड़े होते हो, द रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म यानी कि जो रिश्ता होता है वो बदलता है। दस, इस प्रकार, वी यानी कि हम, ट्रांसफॉर्म यानी कि बदलता है। ठीक है, दस इस प्रकार, वी कैन डिफाइन रिलेशनशिप, वी कैन डिफाइन, कैन का यूज कहाँ हम करते हैं, कैन जो है हमारा मॉडल होता है और इसका मतलब होता है सकते हैं। यू कैन डिफाइन, आप परिभाषित कर सकते हैं रिलेशनशिप्स एज अ बॉन्ड, रिलेशनशिप यानी कि रिश्तों को एज अ बॉन्ड, अपनी जो आपके जो रिश्ते हैं उनको बंधन के रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं। बिटवीन टू पीपल, बिटवीन यानी कि बीच में, बिटवीन का यूज हम कहाँ पर करते हैं, जब हमें दो लोगों के बीच में बात करनी। ठीक है, टू पीपल, दो लोगों के बीच में, बेस्ड ऑन म्यूचुअल लाइक्स, बेस्ड यानी कि जो आधारित होते हैं ऑन म्यूचुअल लाइक्स, म्यूचुअल यानी कि आपसी संबंध, आपसी पसंद पर जो आधारित होते हैं, अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो उनकी आपसी समझ होती है उस पर आधारित होते हैं, उनकी नीड यानी कि उनकी आवश्यकताओं को, उनकी ज़रूरतों के ऊपर आधारित होते हैं, और लव और प्यार पर आधारित होते हैं। तो आप परिभाषित कर सकते हैं किसी भी बंधन के रिश्ते को जो दो लोगों के बीच में आधारित होते हैं, किस पर, आपसी पसंद पर, समझ पर, आवश्यकता पर और प्यार पर। सिंस बर्थ, जन्म से ही, ह्यूमन्स एंटर इनटू अ रिलेशनशिप, जन्म से ही, सिंस बर्थ यानी कि जन्म से ही या जब वो पैदा होते हैं तब से ही, ह्यूमन्स मनुष्य, एंटर इनटू अ रिलेशनशिप, एंटर यानी कि प्रवेश करता है या प्रवेश करते हैं, इनटू अ रिलेशनशिप एक रिश्ते में प्रवेश करते हैं। ब्रॉडली, मोटे तौर पर, ठीक है, हम बोलते हैं ना बहुत बड़े तौर पर या मोटे तौर पर, तो ब्रॉडली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, 4 प्रकार के जो है हमारे रिश्ते होते हैं। फैमिली रिलेशनशिप, फर्स्ट होता है हमारा फैमिली रिलेशनशिप यानी कि पारिवारिक रिश्ते। दिस इज द मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप, दिस इज, यह है द मोस्ट बेसिक, सबसे बुनियादी प्रकार का ये हमारा रिश्ता है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन द ब्लड, इट कम्स, यह आता है, इनटू एग्जिस्टिंग यानी कि अस्तित्व में आता है, बेस्ड ऑन द ब्लड, ये हमारे खून के खून से आधारित रिश्ते पर आता है, अडॉप्शन पर आता है, एंड जो है हमारे रिलेशनशिप जो होते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ में उससे आता है। इट यूजली इंक्लूड्स फैमिली मेंबर्स, इट यूजली, ये आमतौर पर, इंक्लूड्स शामिल होता है फैमिली मेंबर्स, फैमिली के जो पारिवारिक जो सदस्य होते हैं उनमें ये शामिल होता है। एंड और रिलेटिव लाइक्स पेरेंट्स, रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार, जैसे कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स,
चिल्ड्रन, सिबलिंग, कजन्स, अंकल, आंट्स एंड अदर सच फैमिली मेम्बर्स। किन किन पर आमतौर पर ये रिश्ता शामिल होता है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स यानी कि हमारे माता पिता पर, हमारे दादा दादी पर, चिल्ड्रन यानी कि बच्चों में, सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन के अंदर, कज़न यानी कि चचेरे भाई बहन के रिश्ते, अंकल हमारे चाचा या फूफा, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आंट हमारी चाची या बुआ के ऊपर, एंड अदर सच फैमिली मेम्बर्स, और ऐसे ही कुछ और हमारे पारिवारिक सदस्यों से। सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है वो होता है फ्रेंडशिप से। एज अ चाइल्ड ग्रोज, जैसे ही बच्चा बढ़ता है, ठीक है, एज अ चाइल्ड ग्रो, जैसे ही बच्चा बढ़ता है या बड़ा होता है, ही स्टार्ट्स मीटिंग पीपल, ही स्टार्ट्स वो शुरू करता है, मीटिंग पीपल, मीटिंग यानी कि मिलना, पीपल यानी कि लोगों से मिलना। अब यहाँ पर भी हमने आईएनजी फॉर्म का यूज किया है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, क्योंकि वो लोगों से मिलता रहता है, ठीक है। तो जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो वो लोगों से मिलता रहता है, एंड अटेंडिंग स्कूल, और अपना स्कूल अटेंड करता है, यानी कि स्कूल जाना शुरू करता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, या स्कूल को शुरू करता है। इट इज द टाइम, यह वो समय होता है व्हेन फ्रेंडशिप कम्स टू एग्जिस्टिंग, तब जो है हमारी जो फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती जो होती है, वो अस्तित्व में आती है। बेस्ड ऑन म्यूचुअल लाइक्स, बेस्ड यानी कि वो आधारित होती है ऑन म्यूचुअल लाइक्स, म्यूचुअल यानी कि आपसी जो उनकी पसंद होती है, लाइक्स यानी कि आपसी जो उनकी पसंद होती है वो उस पर आधारित होती है, एंड डिसलाइक्स, और जो उनकी और जो उनकी नापसंद होती है वो उस पर आधारित होती है। द चाइल्ड बी फ्रेंड्स, जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, बी फ्रेंड्स, वो दोस्त बनते हैं या दोस्त होते हैं। दिस रिलेशनशिप अकर्स एट एवरी एज, एवरी स्टेज, दिस रिलेशनशिप, ये जो रिश्ता होता है, अकर्स यानी कि तब होता है या हो जाता है, दोनों आप बोल सकते हैं, एट एवरी स्टेज, ये जो रिश्ता होता है ये किसी भी अवस्था में हो जाता है। आपकी जो फ्रेंडशिप है वो आप जब छोटे होते हैं तभी भी हो सकती है, और आप जब बूढ़े हो जाते हैं तभी भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, दिस रिलेशनशिप अकर्स एट एवरी एज, ये जो रिश्ता है ये किसी भी उम्र पर या किसी भी अवस्था पर हो सकता है। एज वी ग्रो ओल्ड, जैसे हम बूढ़े होते हैं, वी डू मेक न्यू फ्रेंड्स, वी डू हम बनाते हैं, मेक न्यू फ्रेंड्स हम नए दोस्तों को बनाते हैं। बट लेकिन फ्रेंडशिप इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, reciprocal रिलेशनशिप, बट फ्रेंडशिप इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, यानी कि फ्रेंडशिप जो है वो एक पारंपरिक रिश्ता होता है। बेस्ड ऑन ट्रस्ट, वो ट्रस्ट पर आधारित होता है, केयर यानी कि देखभाल पर आधारित होता है, एंड फेथ और भरोसे पर आधारित होता है, फ्रॉम बोथ एंड्स, दोनों ही सिरों से, ठीक है, यानी कि दोनों जो व्यक्ति होते हैं उनकी तरफ से ट्रस्ट होना चाहिए, देखभाल होना चाहिए और भरोसा होना चाहिए। फ्रेंडशिप इज द स्पेशल गॉड गिविंग गिफ्ट टू ह्यूमंस विद whom वन, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती जो है इज द स्पेशल गॉड गिविंग गिफ्ट, खास गॉड गिविंग यानी कि भगवान द्वारा या ऊपर वाले के द्वारा या ईश्वर द्वारा दिया हुआ एक उपहार है, टू ह्यूमंस, मनुष्य को उपहार दिया हुआ है ये ऊपर वाले के द्वारा, फ्रेंडशिप जो है ह्यूमंस। वन कैन शेयर मल्टीपल रिजोनेटिंग फीलिंग्स, वन कैन शेयर यानी कि एक व्यक्ति शेयर कर सकता है वो उससे मल्टीपल यानी कि विभिन्न रेजोनेटिंग फीलिंग्स, रेजोनेटिंग फीलिंग्स यानी कि जो भी उनके अंदर जो भावनाएं गूंज रही होती हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें वो महसूस कर रहे होते हैं वो उनको अपने उन वन यानी कि किसी व्यक्ति के साथ में इजीली शेयर कर सकता है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, सिंपल सा है, इजी सा है, बट इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए न्यू रहे होंगे, क्योंकि मेरे लिए भी एक दो वर्ड इसमें न्यू था, और मैं आपको ये चीज़ पहले भी बोल चुकी हूँ कि चीज़ों को जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं वैसे वैसे ही आपको आती जाती हैं। सो आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे हमें सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा ट्रांसफॉर्म यानी कि बदलना, सेकेंड वर्ड है ब्रॉडली मोटे तौर पर, एंड थर्ड वर्ड है मेरा म्यूचुअल यानी कि आपसी। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के हमारे। फर्स्ट वर्ड है एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग, सेकेंड वर्ड है कजन, कजन, एंड थर्ड वर्ड है अकर, अकर, ओके, एग्जिस्टिंग, कजन एंड अकर, तीनों ही वर्ड को भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। ये हमारे डिक्टेशन के वर्ड्स हैं, और जो भी टॉपिक आप चाहते हैं मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।